लेकिन तूने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। बहू को कहूँगा मेरे लिए खाना बना दे, बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है मुझे। ए बहू, ए बहू, जल्दी दरवाजा खोल। बहू, ये अभी लड़का गया, ये कौन था? कोई था बाबूजी, उसको कुछ काम था इसलिए वो आया था। अच्छा बहू, तू जानती हो उस लड़के को? हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ उसे। चल ठीक है, मुझे ना भूख लगी है, कुछ खाने को दे। ठीक है बाबूजी, अभी लाई। ठीक है। हे भगवान, क्या करूं मैं तो धर्म संकट में फंस गई। ए बहू, जल्दी रोटी ले, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लो बाबूजी। ठीक है, ठीक है। और कुछ लाओ बाबूजी आपके लिए? नहीं बेटा, पेट भर गया मेरा। ठीक है। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं क्या करूं? अरे मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बाबूजी कुछ चाहिए आपको? बेटा, एक कप चाय मिल जाती ना तो अच्छा रहता। जी बाबूजी, अभी लाई। नमस्ते। ये आदमी उस दिन भी आया था, आज भी आया, बार बार क्यों आ रहा है हमारे घर में? ये कुछ नहीं बाबूजी, ये ना मेरे गांव से है इसलिए। गांव से अब तो इसका मतलब बार बार इस घर में आएगा? तो क्या हुआ बाबूजी, वो मेरा हालचाल पूछने आता है। जब मैं घर में नहीं रहता तभी क्यों ये हालचाल पूछने आता है? ये इत्तेफाक की बात है, जब आप घर में नहीं होते तभी वो आ जाता है। उसको थोड़ी ना पता है कि आप घर में है या नहीं घर में है। इत्तेफाक? ये कैसा इत्तेफाक? जब मैं घर आता हूँ तभी वो मुझे देख के चल पड़ता है। मैं कैसे समझाऊं बाबूजी आपको? मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे समझ में नहीं आ रही, मैं बाबूजी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? नमस्ते अंकल। पहले तो ये बता, तू बार बार इस घर में करने क्या आता है? अंकल जी, मैं तो संतोष से मिलने आया था ना। संतोष से तो मिलने बहुत आता है, मुझे मिलने क्यों नहीं आता? अंकल जी, मुझे संतोष से जरूरी काम है, इसलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। आपसे बिना मिलकर मैं क्या करूँगा, इसलिए उससे मिल लूँ, मैं फिर बाद में बताऊँगा आपको। क्या काम है? बहुत जरूरी काम है, आपके लायक काम नहीं है वो जरूरी काम मुझे बता, वो मेरे लायक ही है। अजी मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी बहू संतोष ने मुझे मना कर रखा है। मुझे बताने के लिए मना कर रखा है मेरी बहू ने? ये क्या बात हुई? मैं उसका ससुर हूँ, मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? देखो बाबूजी, आप चाहे कुछ भी कर लो, लड़ लो, भिड़ लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि संतोष ने सख्त मना कर रखी कि अगर आपको पता चल गया तो भांडा फूट जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, समस्या पैदा हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे, क्यों नहीं समझ रहे? समझना चाहिए तुम्हें। ये क्या बात हुई? देखो बाबूजी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊं, जो पूछ रहा है संतोष जी तो पूछ लो। अब वैसे भी मेरा टाइम इतना खराब कर दिया तुमने, मैं जाकर कुछ और काम करता। वैसे तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, बात यह है। नमस्ते। कहीं मेरी बहू घर तो नहीं है? मुझे बताने के लिए क्यों मना कर रही है? कोई तो बात है। बहू सच सच बता दे, लड़का क्यों आता है? कोई तो बात है, क्या बात है बता। बाबूजी आप खाम शक कर रहे हो, ऐसी कोई बात ना है। बात ना है? बात तो है जो मुझसे छुपाई जा रही है। ये अच्छा नहीं कर रही बहू, सच सच बता क्या बात है। मैं कह रही हूँ ना बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मेरे पीछे पड़ गए। कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही है। कोई बात नहीं, मैं पता चला ही लूंगा, समझ गई?
बहू, तू बहुत घटिया औरत है। तू मेरा ना सही, मेरे मरे हुए बेटे का तो ध्यान रखती, उसकी इज्जत का। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? आपको पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भगवान से तू डर, यही नहीं तो भुगतेगी, याद रखियो। पर बाबूजी मैंने ऐसा किया क्या है वो तो बताइए आप। और जो वो आदमी आता है और तू कहती हो ऐसे कर रही है कि कोई बात बताइए मत। क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं सारी समझता हूँ, समझ गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, मैं कह रही हूँ ना आपको। तूने उस आदमी को नहीं कहा कि मेरे ससुर को कोई बात ना बताना? हाँ बाबूजी, किया मैंने बताने के लिए मना, लेकिन आपने ये नहीं जाना मैंने किस बात के लिए मना किया उसको कि आपको ना बताए, ताकि आपको ठेस ना पहुंचे। ठेस ना पहुंचे? ऐसा कौन सा मेरा घर नीलाम हो गया जो मुझे ठेस पहुंचेगी? लेकिन तूने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। मारने से पहले एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो। हाँ सुना, तुम्हें बता क्या बात है? तेरी बात पे वैसे मुझे यकीन नहीं है। मेरी बात पर तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये घर है ना, ये नीलाम होने वाला था। कल को इसकी नीलामी थी। इस औरत ने थारे घर को बचाया है। अपने गले का हार, अपने कानों के कुंडल, आपने नाक की नथली, पैरों की पजेब और यहाँ तक कि जो अपना मंगलसूत्र था ना, वो भी गिरवी रख दिया था इस औरत ने, क्योंकि आपका घर गिरवी रखा हुआ था पहले से। समझे आप? क्योंकि आपका लड़का जब गया ना दुनिया छोड़ के, तब पता बहुत कर्जे में था। और आपको एक और बात बताऊं, वो एक्सीडेंटल नहीं मरा। अरे रुको रुको, तुम सारी बात क्यों बता रहे हो बाबूजी को? नहीं बहू, बताने दो इसको, बताने दो बहू, बताने दो। बता क्या बात है? बताना क्या था, और मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका लड़का एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसने आत्महत्या करी थी। क्योंकि कर्जा यहाँ नहीं यहाँ तक था उसके सर पे, और कर्जा इतनी खतरनाक चीज है कि जिसके सर पे हो जाना उसे ना जीने देता ना मरने देता, उसका लास्ट चारा मरना ही होता है, और वो मरा। और एक और बात बताऊं बाबूजी आपको, जब किसी का पति गुजर जाए ना, तो उसकी हालत इतनी बुरी हो जा, उसे ना घर के कदर करते, ना बाहर के कदर करते, ना रिश्तेदार कदर करते, ना यार कदर करते। और आपने भी यही किया, इस औरत की कदर नहीं की। आपको तो पता नहीं है, इसने मेहनत मजदूरी भी करी है। आपको क्या क्या बताऊं मैं, और मैं इसके गांव का हूं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आपने मेरे पर भी लांछन लगा दिया। अरे मुझे भी नहीं छोड़ा आपने, और इसे भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बार बात की तह तक जाते। मैं केवल यही बताने आया था कि कल को इसकी नीलामी नहीं होनी, आपके घर की नीलामी बच गई है। क्योंकि जो सोना इनने लाई थी ना अपने घर से, वो सारा का सारा दे दिया। उसकी कीमत इस घर से ज़्यादा है। मुझे माफ कर दे, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। मैंने इस महीने में गलती की। बहू तू महान है, बहू तू महान है। मैंने माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे बहू। मेरे समझ में बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे बहू। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ माफी के काबिल, लेकिन मुझे माफ कर दे अगर कर सके तो। नहीं बाबूजी, माँ बाप अपने बच्चों से माफी मांगे अच्छे लगते हैं क्या? अरे मैंने भी तो वही किया जो आपकी बेटी को बेटा को करना चाहिए था। और भैया तुम भी मुझे माफ कर दो। अभी कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे यहाँ एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, कि अगर सुबह का बुल्ला सांझ को घर आ जावे तो उसे बुल्ला नहीं कहते। ये पकड़ो अपने कागज। जयराम जी की। बहू, आज के बाद इस घर की जिम्मेवारी तेरी है। बाबूजी, इस घर की जिम्मेदारी कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है, आगे भी मेरी ही रहेगी। तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। दोस्तों, मैं तो हर किसी के लिए एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहू को अपनी बेटी ही समझो, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती है। जैसा मेरी इस बेटी ने मेरा घर बर्बाद होने से बचाया है, ऐसे ही आपकी बहू भी आपका घर संवार सकती है। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, बहू बहू ही नहीं, घर की बेटी भी होती है। दोस्तों, मैं तो भगवान से यही कहूँगा कि भगवान हर किसी को खुश रखे। और बेटी, मेरे लिए चाय बना के ला। हाँ बाबूजी, अभी लाई।